हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन पार्ट 2 का रिव्यू देने वाला हूँ। मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। रिव्यू से पहले इंडियन पार्ट 1 का थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। इंडियन का पहला पार्ट 1996 में आया था, जिसमें हमने देखा कि वीर शेखरन सेनापति की कहानी बताई गई थी। एक 70 साल के रिटायर्ड फ्रीडम फाइटर जो भारत में फैले हुए करप्शन से लड़ने के लिए एक अलग ही किस्म के इंसान बन जाते हैं। अपनी बेटी की मौत से निराश सेनापति प्राचीन मार्शल आर्ट सीखते हैं और उसी को यूज करके करप्ट पॉलिटिशियन को खत्म करते हैं। ये उसके अपने बेटे चंद्रू, जो एक ब्रोकर होता है, उसे भी नहीं छोड़ता है क्योंकि उसके बेटे ने भी इलीगल काम किया होता है। बेसिकली फिल्म आइडियलिज्म, पॉलिसी और ऑर्डर में बदलाव की जरूरत पर फोकस करता है। ये सब हमने देखा इंडियन पार्ट 1 में। इंडियन 2 पहली फिल्म की कंटिन्यू स्टोरी बताता है, जहां अब 90 साल के वीर शेखरन सेनापति भारत आते हैं ताकि एक यंग एक्टिविस्ट चित्रा अरविंदन, जो अपने यूट्यूब चैनल बार्किंग डॉग्स पर करप्ट पॉलिटिशियंस का पर्दाफाश कर रहा होता है। सेनापति अपना हीरो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान फिर से शुरू करते हैं। वर्मम स्किल्स को यूज करके हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पॉलिटिशियन का सफाया करते हैं, जो बहुत सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये सब कारनामों से जनता का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन सरकार के साथ जो टकरार हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब सेनापति का सतर्क अभियान तेज होता है, वो एक पावरफुल नेता से टकरा जाता है जो एक बड़ा हेल्थ केयर घोटाला चला रहा होता है। धीरे धीरे सेनापति को पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत के पीछे भी इस नेता का ही हाथ होता है। सेनापति से इंस्पायर होकर चित्रा भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन सेनापति के कई बार हिंसक तरीके चित्रा के लिए एक मोरल डिलेमा खड़ा करते हैं, जो नॉन वायलेंस पर विश्वास रखता है। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रीजन बताता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। पहला रीजन है रिपीटेटिव प्लॉट एलिमेंट्स। एक सीक्वल होने के नाते इंडियन 2 1996 के पहले इंडियन फिल्म के सिमिलर थीम्स और कहानी के मोड़ को फिर से दिखाता है। अगर इसे अच्छी तरह से निपटाया गया होता तो ये कहानी ऑडियंस को रिपीटेटिव नहीं लगती और एक फ्रेश आइडियाज लगता। दूसरा रीजन है सोशल कमेंट्री। जबकि इंडियन पार्ट 1 सोशल कमेंट्री और एंगेजिंग स्टोरी के साथ एक परफेक्ट बैलेंस था, हालांकि इस सीक्वल में मोरल एडवाइस कुछ ज्यादा ही दे दिया है। इतना सारा लेक्चर, वो भी करप्शन पे, तभी आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि फिल्म को खींचा जा रहा है और एंटरटेनिंग भी कम लगने लगेगी। तीसरा रीजन है आउटडेटेड प्लॉट्स और अनरियलिस्टिक सिनेरियोज। इस फिल्म में कहानी पुरानी और सिचुएशंस काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं, जो देखने वाले को एंगेज रहने में मुश्किल कर देते हैं। ओरिजिनलिटी की कमी ओवरऑल एक्सपीरियंस को कमजोर बनाती है, जिससे मूवी देखने का मजा कम हो जाता है। चौथा और आखिरी रीजन है स्लो पेसिंग इशू। लगभग 3 घंटे की लंबाई के साथ फिल्म के कुछ हिस्से बोर लगने लगते हैं, खास करके लंबे एक्शन सीक्वेंसेस और कोर्ट रूम। अगर फिल्म के कुछ हिस्सों को एडिट या काट दिया जाता, जो कि फिल्म में कुछ काम के नहीं थे, तो ये फिल्म स्पेशली पेसिंग के मामले में तो रोक टोक नहीं लाती। मैं इस फिल्म को पर्सनली 5 में से 2 स्टार दूंगा। 1 स्टार सिद्धार्थ के एक्टिंग के लिए। स्पेशली सिद्धार्थ की एक्टिंग मुझे इस फिल्म में काफी अच्छी लगी और पर्सनली यही रीजन से मैं थिएटर में बैठा हुआ था, वरना कब से भाग लिया होता। 1 स्टार कमल हसन के लिए। कमल हसन ने जिस तरह से अलग अलग पर्सनालिटी को दिखाया है, वो इस फिल्म का एक्स फैक्टर साबित हुई। 1 स्टार कटेगा स्लो पेसिंग के लिए, क्योंकि 3 घंटे की ये फिल्म बोर कर देगी और सोने पर मजबूर कर देती है। 1 स्टार कटेगा वही पुराना ज्ञान बताने के लिए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल लगता है। 1 स्टार कटेगा डायरेक्शन के लिए। डायरेक्टर एस शंकर, जिन्होंने अपरिचित, आई और रोबोट जैसी फिल्में बनाई हो, उनसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखी थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। स्पेशली मुझे तो डायरेक्शन बहुत ही स्लो और वीक लगी। और एक जरूरी बात, फिल्म खत्म होते ही बाहर मत निकल लेना, क्योंकि इस फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। क्या करे, इन लोगों पिक्चर ही खत्म नहीं कर रहे। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे कि नहीं, वैसे मत ही जाना। एनीवेज, आगे और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए अलविदा।